अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं दोबारा आपकी खिदमत आलिया में हाज़िर होने का शरफ़ हासिल कर रहा हूँ। आज के हमारे इस प्रोग्राम का उन्वान है कि एक ऐसी तावीज़ मुबारक है कि जिसका इस्तेमाल करने के बाद आप जिसको भी चाहेंगे अपनी मोहब्बत में दीवाना और बेकरार कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ तरीके से। लेकिन इससे कबल कि इस तावीज़ मुबारक के बारे में आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करूँ, मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वह नाज़रीन किराम जो पहली मरतबा हमारे चैनल को देख रहे हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और वो नाज़रीन मोहतरम जो अपना कंटिन्यू के अपना कीमती वक्त निकाल करके हमारे चैनल की वीडियोज़ को देख कर कमेंट और लाइक के ज़रिए से हमारी पज़राई किया करते हैं, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ देते हैं कि परवरदिगार उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और उनकी तमाम तर दिली जायज़ात हाजात को पूरी फरमाए। आइए नाज़रीन किराम, मैं आपको बता दूँ कि जितने भी हमारे अमलियात होते हैं वो सिर्फ जायज़ मकासद के लिए होते हैं, नाजायज़ कामों के लिए हमसे रब्ता बिल्कुल भी कायम न करें। टोना, जादू और ब्लैक मैजिक के लिए तो खुदा के वास्ते आप बिल्कुल भी रब्ता कायम न करें। हमारा अमल जो सिर्फ़ और सिर्फ रूहानी अमल और कुरानी अमल होता है। हमारा रूहानी सेंटर है, सिफली और टोना और जादू और ब्लैक मैजिक सेंटर नहीं है। मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, अगर आप ये चाहते हैं जायज़ तरीके से किसी को अपनी ज़िंदगी में ऐड करके उसको अपना शरीक सफ़र बनाना चाहते हैं, शरीक हयात बनाना चाहते हैं, तो इस तावीज़ मुबारक का भी इस्तेमाल करें। मैं इस्तेमाल करने से पहले आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि सबसे पहले आप बावज़ू हो जाएँ और उसके बाद रूह ब-क़िबला बढ़ जाए। कोई दिन मुअय्यन नहीं है, कोई तारीख़ मुअय्यन नहीं है, क्योंकि ये अमल जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकासद के लिए है। ये अमल जो है ये जमाली अमल है, ये जलाली अमल नहीं है। लिहाजा इसको कोई दिन मुकर्रर नहीं है, कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, कोई समय मुकर्रर नहीं है। बस इतना लिहाज रखें, रूह ब-क़िबला हो जाए, बावज़ू हो जाए और इस तावीज़ मुबारक को लिखने के बाद ये लिखें अलहू फ़लाँ बिन फ़लाँ। अगर कोई खातून लिखना चाहती है तो पहले लड़के का नाम लिखे, फिर उसकी माँ का नाम लिखे, फिर अपना नाम लिखे, फिर अपनी वालिदा का नाम लिखे। इसी तरीके से अगर कोई मर्द हज़रात लिखना चाहते हैं तो पहले लड़की का नाम लिखे, फिर उसकी माँ का नाम, फिर अपना नाम, अपनी माँ का नाम। इस तावीज़ मुबारक को लिखने के बाद जब भी आप अपने महबूब से मिलने जाएँ या उसे देखें तो इस तावीज़ को अपनी मुट्ठी में दबाए रहें। आप उसको देखते रहें, वो चाहे आपसे बात करे या ना करे, वो चाहे आपकी तरफ देखे या ना देखे, बस आप उसको देखते रहें और कोशिश करें कि उसकी नज़र और आपकी नज़र मिल जाए और इस तावीज़ मुबारक को अपने मुट्ठी में दबाते रहें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपकी मोहब्बत में वो दीवाना धीरे धीरे रफ्ता रफ्ता होले होले आपकी मोहब्बत में दीवाना और बेकरार हो जाएगी। मगर याद रखें, सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ मकसद के लिए कीजिएगा। नाजायज़ कामों के लिए इम्तिहान अगर आप इसको कोशिश करेंगे करने के लिए तो इसके सज़ावार आप होंगे। अगर कोई नुकसान होगा तो कारी जावेद अब्बासी इसका ज़िम्मेदार नहीं होगा बल्कि आप होंगे। उम्मीद करते हैं इस तावीज़ मुबारक का इस्तेमाल करें, एहतियात के ज़रिए इस्तेमाल करें। एहतियात बहुत ज़रूरी है, अगर एहतियात नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके जिस्मों पे और आपके दिमाग पे इसका साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर हो जाए। लेकिन अगर आप जायज़ मकसद के लिए करें तो कोई बात नहीं, नाजायज़ कामों के लिए खुदा के वास्ते बिल्कुल भी ना कीजिएगा। इस तावीज़ मुबारक का आप इस्तेमाल करें, इसे लिखें और लिखने के बाद खुद इस्तेमाल करें और दूसरों को शेयर करें। हो सकता है आपके एक शेयर की वजह से इस कायनात में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो मोहताज हैं, मुफलिस हैं और जो मोहब्बत के मारे हुए हैं, हो सकता है उनको सुकून मिले। उम्मीद करते हैं कि इस फरीज़े को अंजाम देंगे। इंशाअल्लाह फिर मिलते हैं दूसरी नशिस्त में। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।